हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में मैं एक जीके का डोज आपके लिए लेके आया हूं और एक ऐसा चैप्टर मैंने पकड़ा है, भारतीय संविधान। दोस्तों, ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ वो बच्चे जो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनको भी अपने संविधान के बारे में नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों, भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इन्होंने संविधान को बनाया, ये संविधान के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने क्या किया, अपने साथ कुछ मेंबर्स को और लिया और लेकर के विश्व के प्रमुख देशों के संविधान को अध्ययन किया और उनमें से जिन्हें जो संविधान इन्हें बेस्ट लगा वहां से लेकर के इन्होंने अपने संविधान यानी भारतीय संविधान को मजबूत बनाया और इतना बड़ा बनाया कि बाकी संविधान इसके आगे कमजोर से दिखे। भारतीय संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी कमेटी के मेंबर्स का एक बड़ा ही ज्यादा मेहनत का कार्य है, बड़ा ही ज्यादा एक संघर्ष का कार्य है। और दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमने यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन किन देशों से संविधान को लिया और भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो दोस्तों, बहुत से बच्चों को नहीं पता है कि पहले वो देश कौन है और बहुत से बच्चों को यह भी नहीं पता कि उन देश से क्या क्या लिया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो मात्र इसीलिए है कि भारतीय संविधान में किन किन देशों के संविधान का प्रयोग किया गया है और किन उन देशों से क्या क्या लेकर के भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो दोस्तों, बहुत से बच्चे पढ़ते तो है, पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक जबरदस्त ट्रिक, एक ऐसा ट्रिक जिनसे आप पढ़ोगे तो आपको देशों के नाम बिल्कुल याद हो जाएंगे कि हमने किन किन देशों से संविधान लेकर के भारतीय संविधान को बनाया है। इसके लिए दोस्तों आपको याद क्या करना पड़ेगा, देखिए मैंने यहां लिखा है कि अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। यानी ये तो आपको याद ही हो जाएगा फ्रेंड कि अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। थोड़ा सा अटपटा सा है, अकबर दक्षिण अफ्रीका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको याद करना पड़ेगा। एक ट्रिक है, एक सेंटेंस है जिसे आपको याद करना पड़ेगा, अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। इसमें वो सारे देशों का नाम आ जाता है जिसके संविधान को लेकर के भारतीय संविधान को बनाया गया है। जैसे कि अ से क्या होता है मेरे प्यारे फ्रेंड्स? अमेरिका। भारतीय संविधान को बनाने के लिए अमेरिका के संविधान से भी क्या कुछ लिया गया है। क्या लिया गया मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ट्रिक को ध्यान दें। क से होता है कनाडा, ब से होता है ब्रिटेन, र से रूस, आ से ऑस्ट्रेलिया, ज से जर्मनी, फिर को पूरा लेना है, फिर से होना है फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका को आपको पूरा लेना है और दोस्तों आ से आपको लेना है आयरलैंड और जा से लेना है जापान। तो ये अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा, ये क्या है? देशों के नाम के पहले अक्षर हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आ से अमेरिका, फिर से फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका पूरे नाम के साथ आता है, आ से आयरलैंड और जा से जापान। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, आप कभी नहीं भूलोगे कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए किन किन देशों के संविधानों का प्रयोग किया गया है। आप उनके नाम बिल्कुल आसानी से याद कर पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। मजा आया? नाम कभी नहीं भूलोगे आप, नाम आपको याद हो गया। अब मैं बताऊंगा एक बेहद आसान तरीके से कि किन किन देशों से क्या लिया गया है माय डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला देश होता है अमेरिका। आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि है बहुत ही पावरफुल देश, एक बड़ा ही मजबूत संविधान के साथ अमेरिका को बनाया गया है। तो हमने अमेरिका से बहुत सी चीजों को लेकर के अपने संविधान में डाल रखा है, जैसे कि मौलिक अधिकार। आप सब जानते हैं कि हमारे कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, उनके लिए मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा। तो मौलिक अधिकार ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है डियर फ्रेंड्स। दूसरा, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसी होती है और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? महाभियोग। यानी अगर राष्ट्रपति को बीच में आप हटाना चाहते हैं तो उस पे क्या लगाना होगा आपको? महाभियोग लगाना होगा। तो राष्ट्रपति को चुनना, राष्ट्रपति के अधिकार और राष्ट्रपति को हटाने की विधि यानी महाभियोग, ये कहां से लिया गया है माय डियर फ्रेंड्स? अमेरिका से ही लिया गया है। थर्ड है उपराष्ट्रपति, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इनका भी प्रावधान अमेरिका से ही लिया गया है। साथ ही साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी जो
कोर्ट होते हैं, जजेज होते हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। उनपे किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का दबाव नहीं होना चाहिए। अगला है वित्तीय आपात। मान लीजिए देश में कोई संकट आ गया, मुसीबत आ गया, तो उस समय जो आपात सिचुएशन में जो वित्तीय सहायता होती है, इसका प्रावधान भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। साथ ही साथ उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की विधि, न्यायाधीशों को हटाने की विधि, यानी कि जो उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट, और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उनके जजों को हटाने की विधि भी किसमें है? अमेरिका के संविधान से ही हमने लिया है। इनको भी हटाने के लिए उन पर महाभियोग लगाया जाता है, और महाभियोग की विधि हमने कहां से ली है? अमेरिका से ली है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप समझ गए हैं कि हमने अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा का जो पहला अ है, अ से अमेरिका होता है, और हमने अमेरिका से इन टॉपिक को लिया है। अमेरिका के संविधान से इन चीजों को लेकर के अपने संविधान को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की है। अब हम आगे पढ़ेंगे अगले देश यानी कि कनाडा के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा देश है हमारा कनाडा। कनाडा को आप सब जानते होंगे। कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक विशेषताएं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, राज्यों का देश है, यहाँ 29 राज्य है। तो ऐसे सिचुएशन में जो मेन शक्तियां होंगी वो किनके पास होंगी? केंद्र के पास होंगी। यानी कि पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग होता है, लेकिन जो कुछ अलग से मेन पावर होते हैं वो किनके पास होता है? केंद्र के पास होता है। ये पावर हमारे संविधान में कहां से मिला? कनाडा से मिला। हमने कनाडा से इस टॉपिक को पकड़ा और अपने संविधान में इसको डाल करके अपने संविधान को मजबूत किया माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे देश की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा अगला देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन को आप अच्छे से जानते होंगे। ब्रिटेन ने हम पे काफी ज्यादा गवर्न किया, काफी ज्यादा हमें गुलाम बना के रखा। ब्रिटेन का काफी गहरा असर हमारे भारत में पड़ा है। तो भारत ने ब्रिटेन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी संसदात्मक शासन प्रणाली, यानी आप जो देखते हैं ना, पार्लियामेंट होता है, लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये सारा जो सिस्टम है ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। यानी हमारे देश में जो संसद होता है, जानते होंगे आप संसद के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सारे जो प्रावधान है, संसद की जो प्रावधान है, ये हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। साथ ही साथ एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। और साथ साथ विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी कोई भी कानून बनाने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। आप सब जानते होंगे कि हमारे यहाँ कोई भी कानून कैसे बनता होगा? उसे पहले लोकसभा में डालते हैं, जब लोकसभा उसे 2/3 बहुमत से पास करती है तो वो बिल जाता है राज्यसभा में, और जब राज्यसभा के 2/3 मेंबर उस पर साइन करते हैं तो वो जाता है राष्ट्रपति के पास, और जैसे ही राष्ट्रपति का उस पर साइन होता है वो हमारा बन जाता है विधि यानी कि कानून। तो ये प्रोसेस भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है माय डियर फ्रेंड। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले देश की तरफ। तो दोस्तों, ट्रिक के हिसाब से अ क ब र यानी र का नंबर आता है, र से होता है रूस। तो रूस से हमने लिया है दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जैसा कि अगर हम भारतीय हैं, अगर हम इंडियन हैं, तो देश के प्रति हमारा कर्तव्य होता है। हमारे कर्तव्य जो है वो 11 है। ये सारे जो कर्तव्य है वो हमने कहां से लिया है? रूस से लिया है। यानी हमें एक भारतीय होने का अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, और ये कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं माय डियर फ्रेंड? रूस से लिए हैं। अगला देश है हमारा आ से होता है आयरलैंड। आयरलैंड से दोस्तों हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और साथ ही साथ आपातकालीन उपबंध। मान लीजिए देश में इमरजेंसी हो गई, युद्ध छिड़ गया, या मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल डिसबैलेंस होता है, तो ऐसी सिचुएशन में देश में होता है आपातकाल यानी इमरजेंसी। तो इस सिचुएशन में हमारे देश के लोग क्या करेंगे, हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, ये सारा प्रोसेस जो हमने लिया है वो कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है माय डियर फ्रेंड्स। तो अकबर आज, इतना हमने क्लियर कर लिया। अब हमें बढ़ना है फिर दक्षिण अफ्रीका। आ जाए एक बेहतरीन ट्रिक जिसे आप
हमारे इस YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन पर देख रहे हैं और आपको पूरी तरह से देशों के नाम, उनसे लिए गए टॉपिक आपको 100% याद होने वाले हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले देश की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला देश होता है जर्मनी। यानी कि जर्मनी से हमने क्या लिया है? तो जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। यानी जब भी देश में आपातकाल होगा तो हर हमारे देश के नागरिकों को अधिकार मिले हैं कुछ, लेकिन अगर देश में इमरजेंसी का हालत है, इमरजेंसी का माहौल है, तो राष्ट्रपति आपके मौलिक अधिकारों को छीन सकती है। यानी इमरजेंसी के दौरान आपके पास आपका मौलिक अधिकार सुरक्षित नहीं होता है। और इसका पावर किसके पास है? इसका पावर है भारत के प्रेसिडेंट के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास। इसका प्रावधान हमने लिया है जर्मनी से। कहां से लिया है माय डियर फ्रेंड्स? जर्मनी से लिया है। जर्मनी जो कि आप जानते होंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जर्मनी का खासा नाम है। वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्व रहा, वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व रहा, हिटलर के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ जर्मनी की एक गाड़ी है वोल्क्सवैगन, जिसके लिए भी इसकी खासा पहचान है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले देश यानी कि फ्रांस की तरफ। तो फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक यानी रिपब्लिक। क्या लिया है? रिपब्लिक। यानी भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। और साथ ही साथ हमने फ्रांस से अपने प्रस्तावना में, अपने प्रियम्बल में हमने 3 शब्द जोड़े: स्वतंत्रता, समता और बंधुता। आप जानते हैं कि प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा है। यानी द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आप समझ रहे हैं? यानी कि जो प्रियम्बल है वो भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है। उस संविधान के आत्मा में 3 शब्द जोड़े गए: स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये हमने कहां से जोड़े हैं? हमने जोड़े हैं माय डियर फ्रेंड्स फ्रांस से। कहां से जोड़े हैं? फ्रांस से। तो अगर मैं ट्रिक के हिसाब से आपको बताऊं तो अकबर आज फिर तक हमने अपने ट्रिक को कंप्लीट कर लिया। अब 3 देशों का नाम और बचा है, तो आप उन्हें भी जान लीजिए और वीडियोस को पूरा देखिए और अपने चाहने वालों को शेयर करिए। हमारे चैनल का ढेर सारा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करते रहिए आप सब। हम बढ़ते हैं अपने अगले देश की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला जो देश है वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। यानी आप सब जानते हैं कि हमारा संविधान निश्चित ही बहुत बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन आप उसे जब चाहें तब उनमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन संशोधन ऐसे नहीं हो सकता। संशोधन करने के लिए आपको जाना होगा कहां पे? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में वही काम करना होगा, 2/3 बहुमत होना चाहिए लोकसभा में और 2/3 बहुमत होना चाहिए राज्यसभा में। तब जाके आप किसी भी विधि या कानून को संशोधित कर सकते हो। जिसका मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता होगा कि भारत रत्न पुरस्कार कहां मिलता था? कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में मिलता था। लेकिन हमारे मेंबरों ने, हमारे संविधान के सदस्यों ने क्या किया? उसमें एक नया शब्द जोड़ा, खेल। क्या जोड़ा? एक नया शब्द जोड़ दिया, खेल। और उसको जोड़ने के बाद सचिन रमेश तेंदुलकर को पहला भारत रत्न मिला। सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे खिलाड़ी बने जो कि भारत रत्न से नवाजे गए। ये कब किया गया? जब संविधान को संशोधन किया गया। और संविधान संशोधन करने के पश्चात क्या हुआ? भारत रत्न के विषय में एक विषय और जोड़ा गया और उस विषय का नाम था खेल। तो खेल से पुरस्कार पाने में सफल हुए सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्होंने निश्चित ही भारत का गौरव समूचे विश्व में बढ़ाया है। बहुत से लोग सचिन को क्रिकेट का भगवान जानते हैं, भगवान मानते हैं और उनका बड़ा सम्मान करते हैं। साथ ही साथ अगला जो हमारा देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया। बात जब क्रिकेट की हो और ऑस्ट्रेलिया की ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो अब बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची। क्या लिया माय डियर फ्रेंड्स? समवर्ती सूची लिया है। प्रस्तावना की भाषा, यानी हमारी प्रस्तावना की भाषा कैसी होनी चाहिए। साथ ही साथ शक्तियों का विभाजन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का बंटवारा किनके बीच?
केंद्र और राज्य के बीच, यानी कौन सी शक्ति होगी सेंटर के पास, केंद्र के पास, और कौन सी शक्ति होगी स्टेट के पास। ये पावर दिया गया किससे लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। साथ ही साथ संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन मतलब ज्वाइंट सेशन, यानी कि हमारे संविधान में हमने ऑस्ट्रेलिया से एक लिया है वर्ड्स संयुक्त अधिवेशन, यानी कि ज्वाइंट सेशन। इसमें होता क्या है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, यानी लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर को एक साथ बैठा करके एक साथ अधिवेशन करके मामलों को सुलझा सकते हैं। ये हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है माय डियर फ्रेंड्स। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी देश की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगला जो है हमारा देश है वो जापान, और जापान से हमने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि मतलब होता है कानून, कानून यानी कि नियम, नियम द्वारा कोई भी प्रोसेस कैसे स्टैब्लिश किया जाता है, कैसे उसको स्थापित किया जाता है, ये प्रोसेस हमने कहां से लिया है माय डियर फ्रेंड्स? जापान से लिया है। कहां से लिया है? जापान से लिया है। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज क्लास करने में आपको हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन पे आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने चाहने वाले को हमारे चैनल सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, कमेंट कराइए। और दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, 22 भाग यानी पार्ट्स और 12 सूचियां हैं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियां हैं। तो मैं अगले वीडियो में दोस्तों आपके लिए लाऊंगा 395 अनुच्छेद में वो अनुच्छेद जो बेहद महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, यानी जिनको याद करने के बाद आपका कोई भी एग्जाम में नंबर या क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। यानी 395 अनुच्छेद में से टॉप अनुच्छेद मैं अगले वीडियो में आपको लेकर के आऊंगा। और अगर कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके हमें बताइएगा। और हमारे YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।